Hello students, MNC Education welcomes you all. In today's class we are going to see chapter 11 of class 11th, that is conic sections. Let us see what conic sections mean. Actually conic section का क्या मतलब है वो पता करने के लिए let us see the double cone. एक डबल कोन हम ले लेते हैं. डबल कोन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है. ठीक है. अब इनको अगर हम डिफरेंट एंगल्स से कट कराएंगे तो हमें अलग अलग शेप्स मिलेंगे एजेज पर, तो वो हमें कंसीडर करना, राइट. जैसे अगर मान रखिए कि हमने यहाँ पर एक फॉल्स एक्सिस तैयार करी और इसके अबाउट हमने यहाँ पर कटिंग करी, इसके पैरेलल, मतलब ये वाली जो एक्सिस है इसके पैरेलल हम अगर यहाँ कटिंग कराएंगे तो एज का जो शेप दिखेगा वो कुछ सर्कुलर सा दिखेगा. तो मतलब हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, सर्कल मिल जाएगा. समझ में आ गई बात. सर्कुलर होगा ना एज. कैन यू इमेजिन, इमेजिन करिए, इमेजिन करना होगा यहाँ पर. फिर दूसरी चीज़ देखिए, ये है, इसको अगर हम एक्सिस मानते हुए या फिर इसको एक्सिस मानते हुए हम अगर कटिंग कराएंगे तो मान रखिए कि हमने यहाँ पर एक कटिंग कराई. ठीक है. तो ये कुछ जो दिखेगा वो कुछ कैसा सा दिखेगा. तो आपको खाली ये इमेजिन करना है कि ये जो एज बनेगा कटिंग के बाद, जो हमें बचा हुआ जो सॉलिड होगा उसकी जो एज होगी वो किस तरह से दिखेगी, इस तरह से दिखेगी. तो ये जो है इस शेप को जो हमने अभी जस्ट ऑब्टेन करा उसको हम पैराबोला कहते हैं. ठीक है. तो ये पैराबोला आ गया. इसीलिए हमें कॉनिक सेक्शन में देखिए सर्कल आ गया हमारे पास, फिर पैराबोला आ गया. अब मान रखिए कि हम ना तो इस एक्सिस के, इन दोनों में से किसी के, या फिर इनके, मतलब तीन एक्सिस हो गए ना हमारे पास अभी फॉल्स एक्सिस, उन तीनों में से किसी के पैरेलल नहीं खींच के हम कोई भी ऐसे ही हाफ हैजार्ड मैनर में एक एक्सिस तैयार करते हैं, उसके लॉन्ग कटिंग करा देते हैं. यहाँ पर हमने कटिंग करा दी. ठीक है. ये देखिए ऐसे ये कटिंग करा दी. तो हमारे पास जो मिलेगा वो शेप कुछ एज पर जो मिलेगा वो थोड़ा ओवल सा शेप मिलेगा. ये जो ओवल का जो शेप है वो इलिप्स का होता है. ठीक है. उनको हम क्या कह देते हैं, इलिप्स कह देते हैं, राइट. उसके बाद ये थोड़ा सा जंबल हो गया, तो लेट अस मेक अनदर डबल कोन देयर. तो यहाँ पर एक दूसरा हमने डबल कोन बना लिया. इसमें देखिए कि ये कुछ इस तरह का होगा. डबल कोन तो जैसे है वैसे ही रहेगा. अब यहाँ पर एक हम वर्टिकल एक्सिस फॉल्स क्रिएट करते हैं, वर्चुअल. इसके पैरेलल हम अगर यहाँ पर कटिंग कराएंगे तो ये कुछ किस तरह का दिखेगा. तो यहाँ पर जो है इस तरह का दिखेगा, है ना. इमेजिन कीजिए कि आपको जो एजेस हैं वो कैसे दिखेंगे. फिर यहाँ पर भी ये कुछ इस तरह का दिखेगा, राइट. ये देखिए इस तरह का दिखेगा. तो ये जो दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हाइपरबोला. ठीक है. इसको हम कहते हैं हाइपरबोला. तो इस तरह से डबल कोन को जो डिफरेंट एंगल्स पे कट करने के बाद हमें जो प्राप्त होता है, वाट एवर वी गेट आर द कॉनिक सेक्शंस. ठीक है. इसमें सबसे पहला जो है वो है सर्कल. ठीक है. तो लेट अस बिगिन विथ सर्कल्स. सर्कल्स में क्या है कि आपको सर्कल का जो जनरल इक्वेशन है वो x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. लेट अस नाउ सी व्हाट आर एच के एंड आर. तो एच के जो है वो अगर हम कोऑर्डिनेट की तरह लिखेंगे तो ये सेंटर का कोऑर्डिनेट दे जाएगा. ठीक है. ये सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया. और आर रेडियस हो गया. ठीक है. तो रेडियस जो है आर यूनिट्स का हो जाएगा. तो हमारा ये जो फॉर्म है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, राइट. वी हैव अनदर फॉर्म ऑल्सो जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx
प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ये भी एक फॉर्म है, इसको हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी हमारे पास सेंटर और रेडियस हम डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ जो सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा वो -g - f के बराबर होता है, और जो इसका रेडियस होता है वो √g² प्लस f² माइनस सी के बराबर होता है, रूट अंडर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, इतना यूनिट होता है। ओके, नाउ टू मेक थिंग्स क्लियर हम जो है कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर एट -3, 2 एंड रेडियस 4। तो यहां पर बेसिकली उन्होंने क्या दे दिया, हमें दे दिया h यहां पर -3 दे दिया, k हमें दे दिया 2, यही होता है ना, h और ये k हो जाएगा, और ये रेडियस r हो गया, तो r इज इक्वल टू 4। ओके, तो हमें जो इक्वेशन है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द सर्कल जो होगा वो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ द सर्कल वो हो जाएगा x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज x माइनस -3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। समझ में आ रही बात? तो ये जो है, बस इसको थोड़ा ओपन करने की जरूरत है। ये हो जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा y माइनस 2 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16। ठीक है, तो यही हमारा इक्वेशन ऑफ द सर्कल हो गया, जिसका कि सेंटर -3, 2 पर और रेडियस 4 यूनिट्स का है। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। ये इसका ऑपोजिट क्वेश्चन हो गया। यहां पर क्या था, सेंटर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, और हमें इक्वेशन निकालनी है। यहां पर क्या है, इक्वेशन दी हुई है और हमें सेंटर एंड रेडियस निकालना है। तो हम सेंटर एंड रेडियस निकालने के लिए वापिस इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर की फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है प्लस 8x है प्लस 10y है माइनस 8 इज इक्वल टू 0, राइट। अब इसमें हम कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर लगाएंगे। तो कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर के लिए हम एक्स स्क्वायर जैसे है, इसके साथ में 8x ले आते हैं, वाई स्क्वायर फिर 10y, और ये 8 जो है ना उसको हम दूसरी साइड लेके चले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ये है टारगेट और ये है टारगेट, इन दोनों को हमें होल स्क्वायर में चेंज करना है, क्योंकि हमें x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर की फॉर्म में लाना है। तो हम जब इसको कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पर जो लीनियर टर्म है वहां तक, पहले तो आप वेरिएबल जितना भी है उतना सारा सेम लिख लीजिए। सेम लिखने के बाद 8x है ना, तो इसका कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट 8 है, उसको 2 से डिवाइड कराइए तो क्या आ गया, 4 आ गया, 4 स्क्वायर ऐड करा दीजिए। ठीक है, तो ये अपने आप आपको x प्लस 4 का होल स्क्वायर बन गया। देखिए, इसी तरह से यहां पर अगर हम वाई स्क्वायर प्लस 10y तक सेम कॉपी करना है, फिर 10 जो है y का कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड कराने के बाद हमें 5 मिलेगा, 5 का स्क्वायर ऐड कराना है। ठीक है, अब देखिए हमने इधर 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर खुद से ऐड किया ना, तो 4 स्क्वायर होता है 16, तो हमें राइट साइड में 16, और फिर ये 5 स्क्वायर होता है 25, तो ये भी हम राइट साइड में भी ऐड करा देंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 49 जो कि 7 का स्क्वायर है। तो यहां पर आ गया x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम इसको कंपेयर कराएंगे, कंपेयरिंग विद x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये 7 का स्क्वायर है ना,
तो वी गेट h इज इक्वल टू -4, देखिए यहां -h है, यहां +4 है, इसीलिए -4, राइट। इसी तरह से k इज इक्वल टू -5, जबकि r इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो इस तरह से -4, -5 और 7, तो हमारा सेंटर क्या हो गया, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, सेंटर हो गया -4 -5, एंड रेडियस क्या हो गया, तो रेडियस हो गया 7 यूनिट्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमें अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और रेडियस दिया हुआ है, तो हम जो है इक्वेशन निकाल सकते हैं, और हमें अगर इक्वेशन प्रोवाइडेड है तो हम उसका सेंटर और रेडियस भी निकाल सकते हैं। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3, डज द पॉइंट 2 1 लाई inside, outside or on the circle x square plus y square plus 8x plus 10y minus 8 is equal to 0। देखिए यहाँ पर हमें इस पॉइंट का, जो गिवन पॉइंट है, उसका पोजीशन पता करना है। तो देखिए कि अगर हम इसका सेंटर और रेडियस निकाल लें, तो हमें जो है एक सर्कल है जैसे, और एक पॉइंट है 2 1, तो हम अगर सेंटर से उसका डिस्टेंस निकाल दें 2 1 का, तो हमें पता चल जाएगा कि वो रेडियस से बड़ा है या बराबर है या रेडियस से छोटा है। तो उसके हिसाब से, जैसे अगर कोई एक पॉइंट और एक रेडियस सेंटर कंसीडर करते हैं, जैसे मान रखिए यहाँ पर अगर पॉइंट है, तो यहाँ पर से जब आप डिस्टेंस निकालेंगे तो ये क्या होगा, ये जो भी डिस्टेंस आएगा वो r से छोटा होगा, ठीक है ना। अब एक कंसीडर कीजिए पॉइंट जो कि सर्कल पे लाई कर रहा है, तो उसका जब डिस्टेंस आपने निकाला तो वो इक्वल टू r के हो जाएगा। जबकि अगर आपको एक कोई पॉइंट है जो कि बाहर लाई कर रहा है, तो वो ग्रेटर देन r हो जाएगा। चीज़ें समझ में आ रही है। ये लेस देन r होगा जब वो पॉइंट इनसाइड द सर्कल लाई करेगी। अगर ऑन द सर्कल तो इक्वल टू r, एंड अगर आउटसाइड द सर्कल तो ग्रेटर देन r। समझ में आ रही बात। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो टास्क है वो ये है कि इसका हम सेंटर निकालें। तो हमने दोनों ही फॉर्म्स कर लिए हैं इक्वेशन के। तो वो है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 से जब हम कंपेयर कराते हैं तो g इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, g आ जाएगा 4, ठीक है, और f आ जाएगा 5, देखिए आप, और c आ जाएगा -8, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटर हमारा कितना आ जाएगा, सेंटर अभी हमने o से अगर डिनोट किया हुआ है, तो o जो है यहाँ पर कितना आ जाएगा, -g -f, यानी कि -4 -5, और इसका रेडियस कितना हो जाएगा, तो रेडियस होता है g स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, f स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर, और -c तो -8। समझ में आ रही बात। तो ये टोटल हो गया 16 प्लस 25 प्लस 8, यानी कि ये हो गया √49। तो ये आ गया 7, तो 7 यूनिट्स का रेडियस है, ठीक है बात। अब जो है हम 2 1 का O से डिस्टेंस निकालते हैं। तो यहाँ पर P ले लेते हैं 2, 1 और OP निकालते हैं। तो OP हो जाएगा 2 + 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 + 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया आपका 6 स्क्वायर, ये भी 6 स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, 6 स्क्वायर के बदले में 6 बाहर कर लीजिए, तो 6√2 आ गया, ठीक है बात। ये देखिए 6√2 आ गया, तो 6√2 है तो वो 7 से बड़ा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये जो है 6 × 1.414 हो गया ना, तो ये 8.4 से बड़ा हो गया, तो ये 7 से बड़ा है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि सिंस OP इज ग्रेटर देन R, देयरफॉर ये जो P2, 1 है लाइज आउटसाइड द गिवन सर्कल।
नो प्रॉब्लम विद इट। तो हमने पोजीशन ऑफ द पॉइंट भी फाइंड आउट कर लिया कि भाई उसका पोजीशन कहाँ पर होगा। फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासिस थ्रू द पॉइंट 2-2 एंड 3-4 एंड हुज सेंटर लाइज ऑन द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ऐसे तो, पर यहाँ पर जो है पहले चीज़ों को समझना होगा कि क्या क्या चीज़ें हमें दी हुई हैं। ठीक है, तो ये एक सर्कल दिया हुआ है, इस पर लाई करने वाले दो पॉइंट्स 2-2, 2-2 एक पॉइंट है और दूसरा है 3-4। ये कहीं भी हो सकते हैं, हमने आर्बिट्रेरी लिया है, कोई ऐसा मतलब ग्राफ के हिसाब से हमने कोई इसका पोजीशनिंग नहीं करा है। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि एक लाइन है जो कि आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, उस पर इसका सेंटर मतलब एच के लाई कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर अगर देखें तो जो सर्कल की इक्वेशन है वो क्या, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है ना। अब यहाँ पर जो है सिंस इक्वेशन 1 passes through the point 2-2, तो देयरफॉर ये क्या आ जाएगा, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा ना। ये बेसिकली अगर हम देखें तो ये आ गया 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस, अब यहाँ देखिए दोनों माइनस है ना और होल स्क्वायर है, तो आप जो है इसको 2 प्लस के का होल स्क्वायर जैसा ट्रीट कर सकते हैं। मतलब कहीं पर भी माइनस आने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों माइनस है। माइनस अगर कॉमन लेंगे तो स्क्वायर की वजह से वो ऐसे ही पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 प्लस 4k प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। लेट अस सपोज इट इक्वेशन 2। ठीक है, फिर ऑल्सो इक्वेशन 1 जो है passes through the point 3-4। ठीक है, तो therefore क्या होगा, 3-4 भी सेटिस्फाई करेगा, तो 3 माइनस एच होल स्क्वायर, देखिए x की जगह पे और y की जगह पे हमें 3 और 4 रेस्पेक्टिवली डालना है, तो 4 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर जब आप इसको ओपन करेंगे तो 9 माइनस 6h प्लस एच स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, लेट अस एज्यूम इट इक्वेशन 3। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम इक्वेट करेंगे क्योंकि दोनों के राइट साइड में देखिए क्या है, आर स्क्वायर है, राइट ना, ये देखिए आर स्क्वायर है। तो हम इक्वेटिंग इक्वेशंस 2 and 3, इक्वेटिंग इक्वेशंस 2 and 3, इक्वेशंस 2 and 3 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पर 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4 प्लस 4k प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, आर स्क्वायर के बेसिस पर ही कंपेयर करा रहे हैं। अब हम इनका लिखना शुरू करते हैं, तो 9 है पहले, फिर माइनस 6h है, फिर प्लस एच स्क्वायर है, फिर प्लस 16 है, फिर माइनस 8k है, फिर प्लस के स्क्वायर है। ठीक है, अब जो जो कैंसिलेशन है, जैसे एच स्क्वायर का कैंसिलेशन है, के स्क्वायर का कैंसिलेशन है, तो करा देंगे। बाकी हमें जैसे माइनस 4h है और यहाँ पर माइनस 6h है, तो इधर लाएंगे तो माइनस 4h प्लस 6h तो 2h हो जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करनी है हमें। ये 4k है, इधर माइनस 8k है, इधर लाएंगे तो प्लस 12k हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर हमारे पास यहाँ पर ये 9 है, 16 है, तो ये 25 हो गया, जबकि ये 8 हो गया, तो 25 माइनस 8 कराएंगे तो ये 17 आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये 2h प्लस 12k, 2h प्लस 12k इज इक्वल टू 17 हो गया। लेट अस एज्यूम इट इक्वेशन 4। फिर यहाँ पर उन्होंने कहा है कि सेंटर लाइज ऑन द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो एच के लाइज ऑन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लिखेंगे कि सिंस सेंटर लाइज ऑन द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, hence h प्लस के इज इक्वल टू 2, राइट। अब जो है इसको हम इक्वेशन 5 मान लेते हैं और हम इक्वेशन 4 और 5 को सॉल्व करते हैं। 4 और 5 को सॉल्व करते हैं, ये 4 है और इसको 5 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम अगर k की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि 2 माइनस एच होगा, है ना, और यहाँ सब्सटीट्यूट करा देते हैं। तो सब्सटीट्यूटिंग k इन इक्वेशन 4 वी ऑब्टेन, हमें क्या मिलेगा? तो यहाँ पर जो है 2h प्लस 12 इंटू 2 माइनस एच इज इक्वल टू 17। ठीक है, ये हो जाएगा 2h प्लस 24 माइनस 12h इज इक्वल टू 17। ये आ जाएगा माइनस 10h इज इक्वल टू माइनस 7। तो h इज इक्वल टू हमारे पास आ गया माइनस 7 बाय माइनस 10, या फिर सिंपली 0.7। ठीक है, अब h इज इक्वल टू 0.7 आ गया, h इज इक्वल टू 0.7 आ गया। फिर हमें एक इक्वेशन है k इज इक्वल टू 2 माइनस h। ठीक है ना, तो देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 माइनस 0.7 या फिर 1.3 हो जाएगा। अब h और k दोनों ही आ चुके हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन 2 है, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव, क्या है हमारे पास? 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4 प्लस 4k प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पर जैसे h और k की वैल्यू डाल के निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा 4, h है 0.7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0.7 प्लस 4 इंटू 1.3 प्लस 1.3 का होल स्क्वायर, ये आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 प्लस 0.49 माइनस 2.8 प्लस 4 प्लस 5.2 प्लस 1.69 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये आ गया 4 प्लस 4 8 प्लस 5.2 तो 13.2, फिर 14.2 है तो 14.89 हो गया इन दोनों को मिला करके, और 14.89 प्लस 0.49 और माइनस 2.8, ये आर स्क्वायर के बराबर है। बस सॉल्व कर रहे हैं हम, इतना वो कोई ख़ास बात नहीं है। आप जैसे भी डायरेक्टली अगर सॉल्व कर सकते हैं दैट इज़ बेटर, आप डायरेक्टली करके सीधा आंसर लिख दीजिए। यहाँ पर आर स्क्वायर की ही वैल्यू निकालनी है हमें, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा 14 है ना, 14 तो 15 हो जाएगा। ये देखिए 9 8 आ गया, तो ये आ गया
ये कैसे आया 3, तो 9 9 18 हो गया, 1 कैरी हो गया तो 5 8, 13 हो गया, 1 15, 15.38 माइनस 2.80 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 8, ठीक है, और 3 है तो 5, और फिर यहाँ पर आ गया 14, 14 माइनस 2 हो जाएगा तो 12, 12.58 हो गया आर स्क्वायर की वैल्यू। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल जो है वो आ जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल वो आ जाएगा x माइनस एच, एक्स माइनस 0.7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के मतलब 1.3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12.58, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज जो है कॉनिक सेक्शन की शुरुआत करी। उसमें से हमने इंट्रोडक्शन देखा कि कॉनिक सेक्शन क्या होता है, फिर हमने ये देखा कि कॉनिक सेक्शन में जो पहला कॉनिक सेक्शन है वो है सर्कल। तो सर्कल क्या होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखा, उसका जनरल फॉर्म देखा, और उसके बेसिस पर मतलब सर्कल से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस करे, जिससे कि हमारा सर्कल से रिलेटेड सारी जितने भी क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे जाते हैं वो सारे सॉल्व हो पाएँ। तो आई होप कि आपको सारे कंसेप्ट्स और सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टेक अनदर कॉनिक सेक्शन विच इज़ पैराबोला। तो हम नेक्स्ट क्लास में पैराबोला करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट, एंजॉय योरसेल्फ।